रायगढ़ शहर के डिग्री कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एडमिशन पर हो रही धांधली को बंद कराने धरने पर बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे छात्रों को कॉलेज प्रबंधन ने मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन छात्रों ने मनमानी का आरोप लगाते हुए अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। रायगढ़ शहर के डिग्री कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एडमिशन प्रक्रिया पर हो रही धांधली को बंद करने की मांग को लेकर छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे छात्रों को कॉलेज प्रबंधन ने मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्रों ने मनमानी का आरोप लगाते हुए अपना धरना जारी रखा। इन सब हो हंगामे के बीच प्राचार्य कॉलेज से गायब रहे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि छात्र जब भी डिग्री कॉलेज के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो प्राचार्य महोदय अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कॉलेज से नदारद हो जाते हैं। आज भी जब छात्र धरने पर बैठे तब कॉलेज के प्राचार्य ने उनसे कोई बातचीत नहीं की, बल्कि वे कॉलेज से गायब थे। छात्र संगठन जिले के छात्रों के हित में एडमिशन प्रक्रिया को यथावत चाहती है, जबकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस वर्ष एडमिशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। छात्रों ने बताया कि डिग्री कॉलेज में पहले एडमिशन के लिए जो लिस्ट जारी होती थी, उसमें छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयावधि के अंदर सभी दस्तावेज जमा करने होते थे। इस बीच यदि कोई छात्र प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाता था तो उसे अंतिम में पुनः एडमिशन का अवसर दिया जाता था। परंतु अभी यदि किसी छात्र का नाम एडमिशन की पहली लिस्ट में जारी हो जाता है तो वह 100 रुपए विलम्ब शुल्क देकर एडमिशन करवा रहा है। एनएसयूआई का मानना है कि सरकारी कॉलेज होने की वजह से यहाँ एडमिशन करवाने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। अब जब जारी लिस्ट पर कोई छात्र एडमिशन नहीं करवाता है तब दूसरे छात्रों को कॉलेज में एडमिशन मिलने की उम्मीद जग जाती है। वहीं वह छात्र जो लिस्ट में नाम आने के बाद भी अन्य कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रयास करते रहते हैं और निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाता तो आसानी से एडमिशन दे दिया जाता है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह केवल डिग्री कॉलेज के भरोसे रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के नियम थे। हमारा पहले ऑटोनॉमस था, तो यहाँ का नियम ये हुआ करता था, और हर कॉलेज का नियम है और यूनिवर्सिटी का नियम है कि जो सूची बनती है, एडमिशन की जो सूची आती है परसेंट के हिसाब से, आप उसके लिए कुछ समय दिया जाता है। 1 दिन या 2 दिन का समय दिया जाता है कि आप बच्चे आए एडमिशन ले लें। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 6 सूची निकली इस कॉलेज की, और कई बच्चे जो नहीं आते थे उनका एडमिशन नहीं होता था, उनको लास्ट में प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गया है कि कॉलेज प्रबंधन ये पता नहीं अचानक से कल फैसला ले आया तानाशाही टाइप के कि जो बच्चे आपका जिनका सूची में नाम आया है वो 100 रुपये दें और एडमिशन करा लें, क्योंकि उनके परसेंट हाई थे, उनका सूची में नाम आ गया। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे हैं जिनका जो सूची में नाम आने के लिए, और कोई ख़राब परसेंट नहीं, उनका 65, 66, 66 तक परसेंट है उनके। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े से कम उनके परसेंट आ गए तो उनका अधिकार छिना गया, एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये नियम अभी कल ही लागू हुआ है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर धरना दे रहे थे। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि आप जो पहले एडमिशन्स दिए हैं, जो पहला सूची आया है वो तीसरे सूची आने के बाद एडमिशन ले रहा है, वो सब रद्द किया जाए। अगर उसको रद्द नहीं कर रहे हैं तो आप सीट बढ़ाएं, व्यवस्था करें और सीट बढ़ाएं। जो बच्चे हैं 700-700 फॉर्म एक एमएससी के डिपार्टमेंट में आई है। अब आप समझ सकते हैं 40-35 सीट है, बाकी जो 95-90% बच्चे वो कहाँ जाएंगे, वो किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। इस कॉलेज में हमेशा से निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते आए हैं, हम जैसे बच्चे पढ़ते आए हैं जिनके पास साधन सुविधा नहीं है ज़्यादा, जो गांव से आते हैं। 1500-2000 फीस है यहाँ की, 25-25 हज़ार फीस लेने वाले बाहर के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कहाँ से भर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि या तो आप सीट बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात, हर साल 10% सीट बढ़ाने की व्यवस्था है, ये कॉलेज में है, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है। उनकी मांगे ये थी कि पूर्व सूची में जो छात्र हैं जिनका लिस्ट में नाम निकला था उनको मतलब प्रवेश ना दिया जाए, जबकि अपने यहाँ प्रवेश मार्गदर्शिका में नियम है 4.4 में कि पूर्व सूची रिक्त यदि स्थान है तो पूरी सूची के छात्रों को
मेरिट के अनुसार गुणानुक्रम के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है। तो बच्चों ये का हमने नहीं, बच्चों ये का आरोप है, पहले जो सूची जारी होती थी, बच्चे अगर नहीं आते थे एडमिशन के लिए तो सेकंड लिस्ट में उन्हें नाम नहीं दी जाती थी। अभी बताया जा रहा है कि विलम्ब शुल्क के साथ 100 रुपए के साथ बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जो गलत है नियम का। नहीं नियम में है वो, लेकिन अभी जैसे इन लोग चाहे तो हमने उसको संशोधन कर दिया है। मतलब संशोधन नहीं किया, मतलब उसमें जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको लिया जाए और उसके बाद जो पूर्व सूची में है मेरिटोरियस उनको हम विलम्ब शुल्क के साथ लेंगे। सूचियां जो है सार्वजनिक और हाँ, अभी करने के बाद पारदर्शिता, जी। साथ ही साथ सीट बढ़ाने की मांग की जी। क्या कुछ कहेंगे? सीट बढ़ाने की मांग तो हम अपने तक सीमित ही कहिए, क्योंकि क्या आयुक्त महोदय सब करते हैं और इन्होंने एप्लीकेशन जो दिया था वो कुल सचिव के नाम से था। कुल सचिव नहीं बढ़ा सकते हैं मतलब सीट, लेकिन आयुक्त महोदय बढ़ा सकते हैं, मतलब वहाँ से परमिशन आएगी तो। रायगढ़ से सुजीत कौर की